सुबह को भूला यदि शाम को घर आ जाए, सुबह को भूला यदि शाम को घर आ जाए, कोई काम कल करने की बजाय आज कर जाए। इतनी कड़ी लगन और श्रद्धा से काम करवाए मेरे दोस्तों, जिससे कि आपका भी जन्मदिन पूरी दुनिया मनाए, पूरी दुनिया मनाए। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग छात्रों, आई एम चंदन डिलक्स फ्रॉम सिमरा उचित भान। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिक ट्रांसलेशन। शुरू से ही सीखेंगे। देखिए वाक्य क्या है। जैसे वाक्य है आपका दिया जा रहा है, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है। देखने से तो आपको लगेगा कि एकदम सिंपल वाक्य है, एकदम सिंपल वाक्य है, लेकिन देखिए क्या अंतर है इसमें और इसमें, क्या अंतर है से आप देखेंगे। कहने का मतलब है एक छोटा सा नियम है जो कि आप लोग याद कर लेंगे तो एकदम मतलब आसान हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले देखेंगे एक नियम है जो बता रहा हूं। यदि वाक्य के अंत में या फिर वाक्य में मेरा मेरी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, लाल पीला हरा अच्छा बुरा, यदि लास्ट में आता है, लास्ट में आएगा तो उसका अनुवाद हम लास्ट में ही करेंगे। जैसे मेरी लास्ट में आया है तो देखिए इसका जो अनुवाद हुआ है मेरी, लास्ट में ही बना है। मेरी को माई होता है, लेकिन माई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी पोसेसिव है, ठीक ना, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो आप देखेंगे माइन हुआ। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम कि देखिए मेरी हटा, मेरी हटा तो कलम ना इधर सटा। जैसे मेरी हट गया, यानी कि जान रहे हैं हम, नियम तो पता है हमको कि मेरा मेरी लास्ट में रहेगा तो उसका अनुवाद लास्ट में करेंगे। तो जब मेरी हटा कलम सटा, यह कलम एकदम साथ होना चाहिए, हमेशा साथ ही होना चाहिए। तो जैसे दिस पेन, इसके बाद इज है तो इज लगाएंगे। अब मेरी को होता है माई, लेकिन यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है तो पोसेसिव एडजेक्टिव मेरी के ना माइन हो जाता है, याद रखेंगे इसको। तो चलिए यानी कि हो गया दिस पेन इज माइन। अब रही बात देखिए इसमें भी मेरा मेरी है, तो मेरा मेरी लास्ट में तो नहीं ना है, लास्ट में नहीं है तो जानेंगे कि लास्ट में रहेगा तो हम लास्ट में अनुवाद करेंगे, और लास्ट में नहीं है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि इसका अनुवाद लास्ट में नहीं होगा। तो मेरी के जो बाद में आता है नाउन, यानी कि जो कलम है संज्ञा, मेरी और कलम हमेशा साथ में रहेगा तो इसको हम साथ में रखेंगे, मेरी और कलम। तो मेरी और कलम के भी अनुवाद लास्ट में ही होगा, लेकिन अब देखिए मेरी और कलम एक साथ हो गया ना, मेरी और कलम एक साथ हो गया, यानी कि यह जो है यहाँ पे उसका अनुवाद हुआ दिस, इसके बाद है क्या अनुवाद हुआ इज, इसके बाद मेरी कलम एक साथ लिखेगा माई पेन। अब अगला वाक्य देखेंगे। जैसे एक वाक्य ले रहा हूं, यह तुम्हारी कलम है। देखेंगे नियम को याद करेंगे एकदम। तुम्हारा तुम्हारी लास्ट में है नहीं ना, नहीं, इसलिए तुम्हारी और कलम जो होगा एक साथ में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यह अकेले हो गया, यानी कि दिस, इसके बाद इज, तुम्हारी कलम यानी कि योर पेन। क्लियर। अब देखिए एक वाक्य लेता हूं, यह कलम अच्छी है। आपको नियम याद करना है कि मेरा मेरी, उसका उसकी, तुम्हारा तुम्हारी, अच्छा अच्छी, खराब बुरा। अगर लास्ट में आता, अंतिम में आता तो इसका अनुवाद हमेशा ही अंतिम में किया जाएगा। और अच्छी हटेगा कलम या इधर सटेगा, है कि नहीं। तो देखिए कलम जब इधर सट गया मतलब यह और कलम हमेशा ही साथ में रहेगा। तो आराम से ना कर दीजिए दिस पेन, इसके बाद इच और कौचिया, अच्छा ना जी, यानी कि गुड। क्लियर। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला वाक्य। ढेर सारे वाक्य हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए,
वह उसकी किताब है ना, वह उसकी किताब है। देखेंगे उसका उसकी लास्ट में है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका उसकी और उसके बाद नाउन जो है एक साथ में हो जाएगा। इसके बाद ये अकेले हो गया, यानी कि किताब के बारे में बात किया जाए इसलिए दैट लगेगा। दैट इज हिज बुक। अब देखिए यही एग्जाम्पल रहेगा, वह किताब ना, वह किताब नई है, नई है। ध्यान देंगे नया नई जो है आया है, कहाँ आया है, वाक्य के अंत में ना जी, अंत में यदि हटेगा किताब इधर से हटेगा, किताब है यानी कि दैट लगा सकते हैं, दैट बुक, इसके बाद इज, इसके बाद न्यू। क्लियर? तो ये था एकदम सिंपल नियम, लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट लगा लिए कि यदि उसका उसकी हमारा हमारी अगर लास्ट में आता है तो उसका अनुवाद लास्ट में करेंगे, और उसका उसकी लास्ट में यानी कि हटेगा, इसके बाद जो आगे रहेगा उसका सटेगा। हमेशा बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे वाक्य की ओर। अब दूसरा वाक्य देख लीजिए, वाक्य रहेगा मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ। यही वाक्य को हम बोल सकते हैं मेरे पास एक कलम है। यही वाक्य को बोल सकते हैं मुझे एक कलम है। जैसे देखिए जी, वाक्य रहेगा मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ। मैं मतलब मैं को बोल सकता हूँ मेरे, मुझे, मतलब तीनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इशारा जा रहा है मेरे, मैं, मुझे की ओर। तो एक इसका मतलब है कि मतलब तीनों जो बात हुआ एक ही हुआ, एक ही बात या तो पलट उलट के हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए इसका जो अनुवाद बनेगा ना, एकदम समझ जाइए कि एक ही बनेगा अनुवाद। वाक्य भले ही कहने का तरीका अलग है, लेकिन इसका अनुवाद एक ही होगा। जैसे ध्यान देंगे, मैं मेरे मुझे जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है जी, इसका अनुवाद हम आई करेंगे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना है, एक नियम बताया जाएगा। रखता पास अगर रहेगा तो आप लगा दीजिए इसमें हैज या हैव, जबकि हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव अ पेन। अब आप लोग कहिएगा तो जानबे करते थे, नया क्या हुआ? तो नया देखिए होना है क्या, इसको याद करना कैसे है सिर्फ हम ध्यान देंगे। वाक्य में यदि वाक्य से, जिस वाक्य से हमें ऐसा लगे कि उस वाक्य से दो वाक्य हैं सब्जेक्ट और कर्ता, तो सब्जेक्ट और कर्ता में लगे कि संबंध है, अधिकार है, तो उसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट के लिए हम समझ सकते हैं कि देखने के लिए रखता रहेगा तब हम समझेंगे, पास रहेगा तब वो समझेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब जैसे मैं एक कलम रखता हूँ, मतलब क्या कि कलम और मैं, मुझे, मेरे में संबंध है। मतलब मैं रखता हूँ दूसरा के पास नहीं, मेरे पास ही है, संबंध है। तो हम समझ जाएंगे कि जब संबंध रहेगा तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस हो, न कि पास्ट टेंस। अब देखिए रही बात की हैव और हैज लगाएंगे कैसे जी, देखिए ही, सी, इट तथा नेम एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है जी।
मतलब ही सी ईट तथा नेम एक वचन, मतलब एक का बोध कराएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध कराएगा तो उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। और इतना को छोड़कर चाहे जितना भी वाक्य आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के जगह पर जितना भी आ जाए उसमें हम क्या समझेंगे कि हैज नहीं लगाना है तो लगाना है कौची, हैव लगा देंगे। क्लियर? तो देख लीजिए अब अगला वाक्य रहेगा, यानी कि बन गया, यानी कि आई, हम समझ रहे कि संबंध रख रहा है, यानी कि आई हैव और क्या, अ पेन। अब देखिए एग्जाम्पल रहेगा दूसरा वाक्य को हम देखते हैं। दूसरा वाक्य जैसे मान लीजिए कि सीता को एक किताब है। सीता को क्या है जी, किताब। मतलब वाक्य से ऐसा पता चल रहा है कि सीता ना एक किताब रखती है, या फिर सीता के पास एक किताब होगा। मतलब संबंध और अधिकार दोनों है। मतलब सीता का जो अधिकार है कितना पर है, किताब पर है अधिकार, या फिर रखती है। तो हम समझेंगे कि यानी कि हैज हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट हुआ के जी, तो सीता नाम है एगो के ना, तो हम समझेंगे कि एक वचन के साथ कौची लगाते हैं, हैज लगाते हैं ना। लगाना दीजिए हैज, सीता हैज और कौची जी, अ बुक। हुआ कि नहीं? जैसे एक वाक्य लेता हूं, तुम्हें खांसी है। अब कहिए कि तुम्हें खांसी है में संबंध है कि नहीं, समझेंगे। तुम्हें खांसी है मतलब आजी, तुम्हें खांसी मतलब तुम, खांसी अंदर न रहेगा, माने एकदम साथे न रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि तुम वहां हो और खांसी अलग है, ऐसा तो होगा नहीं। तब समझे कि अधिकार है, संबंध है जी, खांसी और आप में संबंध है। इसलिए हम तुम्हें ना, तुम्हें, तुम्हारे यदि सब्जेक्ट के काम करे तो वहां पे हम लगाएंगे उसका मेन रूप, यानी कि तुम, यानी कि यू। हम समझ रहे हैं कि संबंध है जी, लगाना दीजिए हैव और हैज, यानी कि लगता है एक साथ हैव, यानी कि हैव कौची खांसी, यानी कि क्या, COUGH कफ।